तुम स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खैर आफियत के साथ होंगे। आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th की करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने शार्ट क्वेश्चन के अंदर चैप्टर नंबर 1 जो है वो मुकम्मल सीख लिया है और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में हमने एक्सरसाइज 1.1 कर ली थी। इसके बाद फिर मैंने आपको प्रूव करवाया था क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं उसके ऊपर जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अगर अप्लाई किया जाए स्टेप बाय स्टेप तो हमारे पास एक फार्मूला ड्राइव हुआ था, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक्सरसाइज 1.2 के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी दो दर्जी फार्मूले से सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जो इक्वेशन दी जाएगी वो जाहिर सी बात है कि वो क्वाड्रेटिक तो होगी, लेकिन हमने उसको पहले उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जब तक हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे आप उसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगा सकते। यानी हम यूं कहें कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगता ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पर है, यानी म्यारी फॉर्म पर, म्यारी शक्ल पर। तो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, कहता है जी इसको आपने दो दर्जी फार्मूले से हल करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो हम सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो ये उस साइड पे लिखा गया 7x, इसको इधर ले आए या ये दोनों रकमें उधर ले जाएं, लेकिन शर्त है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना वो 1 होना चाहिए, यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव में। तो हम इस तरह करते हैं, इन दोनों रकमों को उस साइड पे ले जाते हैं ताकि हमारे पास इसी स्टेप के अंदर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। फिर हमें मल्टीप्लाई नहीं नेगेटिव से करना पड़ेगा। अगर आप इसको इधर लेके आएंगे तो उसके बाद आपको नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो हम बनाते हैं जी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये दोनों रकमें उठा के उधर चली जाएंगी तो कुछ इक्वेशन यूं बन जाएगी, एक्स स्क्वायर जमा 7x और -2 इज इक्वल टू 0। जी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें a, b और c कांस्टेंट सारे लेफ्ट साइड पे आएंगे और राइट साइड पे 0 होता है। अब हमने इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए। तो उसको लिखने से पहले आपने इसमें से a, b, c की कीमतें लिख लेनी है। a की कीमत जैसा कि हमें पता है एक्स स्क्वायर से पहले वाली होती है, वो लिख ली। b की कीमत जो x से पहले है वो आपने लिख लेनी है, और जो c की कीमत है वो कांस्टेंट वो आपने लिख लिया। स्टूडेंट इस तरह लिखने से फायदा ये होता है कि हमसे गलती नहीं होती। तो आप जब भी क्वेश्चन आए प्रॉपरली, यानी आपको पता है मैं जब आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं तो उसके वो तमाम स्टेप जो हमने क्वेश्चन में करने होते हैं वो आपको मैं करवाता हूं। तो ये पहला काम आपने लाजमी इसको ए बी सी की फॉर्म में लिख लेना है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें मार्किंग के लिए जब की आती है ना तो वहां पे बाकायदा लिखा होता है कि अगर किसी स्टूडेंट ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ए बी सी वैल्यूज लिखी है ना तो उसको 1 नंबर अलाट किया जाए। तो अगर हमें क्वेश्चन आगे से नहीं भी समझ आती, क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो कम से कम अगर हमने इतना लिखा होगा तो हमें 1 नंबर तो मिल जाएगा। इसके फौरन बाद आपने हेडिंग देनी होती है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी दो दर्जी फार्मूले के मुताबिक। ये लिखना है आपने लाजमी, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, और उर्दू के अंदर दो दर्जी फार्मूले के मुताबिक। तो अब हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है, ये हेडिंग आपने लिखनी है। हेडिंग लिखने के बाद अब हमें पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला हम प्रूव कर चुके हैं, जो वेरिएबल यहाँ होता है आपने वही इधर लिखना है। अगर इधर वेरिएबल हमारे पास ऊपर y हो तो इधर y लिखना है। अब इधर x है तो हमने x लिखा। फार्मूला होता है -b जमा -b स्क्वायर -4ac, और इस रकम के ऊपर स्क्वायर रूट यानी जजर और होल रकम के बटे में 2a। ये हमारे पास जो है वो दो दर्जी फार्मूला है। अब हम जस्ट करना क्या है, जो वैल्यूज ए बी सी हमें दी गई हैं हमने यहाँ पे पुट कर देनी है बस। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स वैसे ही, ये माइनस बी की रकम हमेशा ब्रैकेट में लिखा करें ताकि गलती ना हो, जमा माइनस बी की रकम यही 7 है लेकिन हमने इसका लेना है स्क्वायर, -4 इंटू ए की कीमत हमारे पास 1 है और सी की कीमत हमारे पास -2 है, लेकिन इस सारी रकम के ऊपर स्क्वायर रूट है
और होल रकम के बटे में 2a है, तो a की कीमत है 1। अब ये x वैसे ही इसको इससे ज़रब दी तो नफ़ी का 7 आ गया, 7 का स्केयर आपने लिया तो 49 हो गया, माइनस माइनस से ज़रब खाएगा तो प्लस, 4 को 2 से ज़रब दी तो 8, और होल रकम के बटे में जब 2 ने 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया। इसके बाद स्टूडेंट ये x वैसे ही आएगा, ये नफ़ी का 7, ये जमा माइनस 49 में 8 जमा किया तो 57, स्केयर रूट में और बटे में 2। अब देखें स्टूडेंट, जो 57 है ना स्केयर रूट में, इसका स्केयर रूट नहीं आता पूरा पूरा, यानी इसका जब हम जजर लें तो वो पूरा पूरा नहीं आएगा। तो अगर किसी रकम का जजर पूरा पूरा ना आता हो या उसकी फैक्टराइजेशन होती हो और कुछ रकमें जजर से बाहर आती हो कुछ जजर में, तो आपने उसको वहीं तक छोड़ देना है। यानी जैसे अब यहाँ पे 57 है तो इसका स्केयर रूट नहीं आएगा पूरा पूरा, तो यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। तो हम लिख देंगे इसका जो हल सेट है वो नफी 7 जमा माइनस 57 को जजर के अंदर यानी स्केयर रूट में बटे में हमारे पास 2 है, और यही हमारा हल सेट है, सोल्यूशन सेट है। हाँ, अगर इसका रकम का स्केयर रूट निकलता होता पूरा पूरा तो उसको हम हल करते और एक्स की वैल्यूज अलग अलग से निकाल देते। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जितनी इक्वेशन की डिग्री होती है, दर्जे होते हैं, उसके उतने ही रूट होते हैं। तो इसके भी 2 ही रूट हैं, नफी 7 जमा 57 जजर बाय 2 और नफी 7 नफी 57 जजर बाय 2। लेकिन चूंकि इसका जजर नहीं है तो आपने इसको यहीं पे लिख देना है। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हो गया कंप्लीट। इसके बाद चलते हैं हम स्टूडेंट अगले क्वेश्चनों की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके क्वेश्चन तकरीबन सारे एक ही तरीके से हैं, तो जो इसका दूसरा जुज है आप इसको कर लीजिएगा, आसान है। इसी तरीके से इसका तीसरा जुज मैं करने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम है, और रिपीट होके क्वेश्चन के अंदर जो है वो पेपर के अंदर ये दिया जाता है। बस इसके अंदर करना बात फिर वही है कि आपने इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, आपने इसको पहले म्यारी शक्ल में लिखना है। जो ही आप म्यारी शक्ल में लिखेंगे आप ए बी सी की कीमतें सब्स्टिट्यूट करेंगे फार्मूले में और आपका आंसर आ जाएगा। रकम अजीब तरीके से देख के, रकम को बड़ा देख के परेशान नहीं होइएगा, बस अपना जो तरीकाकार है, जो कंसेप्ट है, उसको आप लाजमी याद रखिएगा। तो ये बेसिक जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि ये अभी कांस्टेंट उधर है, इसको इधर ले आए। हम इसको लिख सकते हैं जजर में 3 यानी स्केयर रूट में एक्स स्केयर प्लस एक्स, वो इधर आके माइनस का हो जाएगा -4, और जजर में 3 और उधर रह गया 0। तो देखिए अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब क्या करना है हमने, ए जो एक्स स्केयर से पहले होगा वो सारी रकम ए की होगी, जो एक्स से पहले है चूंकि यहाँ कुछ नहीं है तो एक तो होगा ही, और जो सी की कीमत है कांस्टेंट वो है नफी 4 और जजर में 3। एबीसी हमने लिख लिया। अब यहाँ पे आपने हेडिंग लिखनी है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये लाजमी लिखना है आपने। तो लिखते हैं जी यहाँ पे फार्मूला एक्स नफी बी जमा माइनस बी स्केयर -4ac के ऊपर है स्केयर रूट, और सारी रकम के बटे में आएगा 2a। अब स्टूडेंट यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट कर दें, तो -b यानी b की कीमत 1 है, ब्रैकेट लगा के लिखा करेंगे ताकि गलती ना हो, ठीक है। ये -1 आ जाएगा, जमा माइनस b की कीमत अगेन 1 है तो 1 का स्केयर हो जाएगा 1। इसके बाद आएगा माइनस, अब हमने 4 इंटू ए की कीमत है जजर में 3 और सी की कीमत है नफी 4 और जजर में 3, यानी एक का मैंने स्केयर यहीं पे ले लिया है, ठीक है। आपने प्रॉपर इसको हर स्टेप को अच्छे तरीके से करना है ताकि हमसे गलती ना हो। 2 इंटू ए की जो रकम है वो जजर में 3 है, वो हमने पुट कर दी। अब स्टूडेंट देखें एक्स वैसे ही, इसके बाद ये -1, ये जमा -1। अब इस माइनस ने इस माइनस से ज़रब खाई तो ये आ गया जमा, 4 जब 4 से ज़रब खाएगा तो ये आ जाएगा 16 इंटू, ये भी जजर में 3 है, ये भी जजर में 3 है, यानी जब जजर 3 को आप ज़रब देंगे जजर 3 के साथ तो 3 ने 3 से ज़रब खाई, ये हो जाएगा 9 जजर के अंदर,
अब 9 का जजर यानी स्क्वायर रूट होता है 3। इट मीन कि हमारे पास जजर 3 से ज़रब खा के आंसर 3 देगा। या यूं हम कह सकते हैं कि जब जजर 3 को जजर 3 से ज़रब देंगे तो इसका बन जाएगा स्क्वायर, क्योंकि जजर 2 मरतबा है। अब जजर स्क्वायर को काट देगा तो तब भी आंसर हमारे पास 3 आएगा। जैसे आपको इजी लगे उस तरीके कार से। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, ये फिर ब्रैकेट हुई बंद, ये सारी रकम के ऊपर आया स्क्वायर रूट, और बटे के अंदर चूंकि एक रकम जजर में है एक जजर के बगैर है तो इसको आप ज़रब नहीं दे सकते, इसको वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू -1 जमा माइनस। अब 16 ने खाई 3 से ज़रब 48 हो जाएगा, 48 में 1 जमा किया तो यहाँ पे आ जाएगा 49, इसके ऊपर जजर है और बटे के अंदर 2 और जजर में 3 है। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास यहाँ पे आया है 49। अब हमें पता है कि 49 का स्क्वायर रूट पूरा पूरा होता है, इसका जजर निकलता है। तो हम अगले स्टेप में इसको जजर लेकर इसको हल करेंगे तो जमा नफी 49 का जजर आ गया 7 और बटे के अंदर आ गया 2 इंटू जजर में 3। अब जिस रकम का स्क्वायर रूट होगा अपने लाजमी लिखना है, हमने लिख लिया। अब उसी तरह इसको एक मरतबा जमा के साथ एक मरतबा माइनस के साथ लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू -1 जमा 7 बटे के अंदर 2 जजर 3, सेंटर में आप लाइन लगा लेंगे और दूसरी रकम माइनस के साथ -1 -7 बटे में 2 इंटू जजर 3। अब देखें 7 में से 1 निकालेंगे तो 6 आएगा बटे में 2 जजर में 3। अब ये 2 और 6 चूंकि दोनों जजर के बाहर हैं ये कट सकते हैं, 2 1 2 2 3 6, ऊपर 3 और बटे के अंदर जजर में 3। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन इसको आप एक स्टेप और भी कर सकते हैं कि ऊपर जो लिखा गया 3 है इसको 2 मरतबा जजर में लिखा जा सकता है। यानी अगर 1 मरतबा 3 लिखा हो तो अभी यहाँ पे मैंने आपको समझाया था, तो यहाँ देखें ये 3 लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ जजर 3 ज़रब जजर 3। यानी अगर कोई रकम जजर के बाहर एक बार है उसको जजर के अंदर 2 बार लिख सकते हैं। तो मैं ऊपर वाली रकम को जजर के अंदर 2 मरतबा लिख देता हूँ। ये जजर 3 ज़रब जजर में 3 यानी स्क्वायर रूट में बटे में स्क्वायर रूट 3। अब ये स्क्वायर रूट 3 से कट गया तो x का आंसर निकल आया स्क्वायर रूट 3। एक हमने आंसर निकाल लिया। तो स्टूडेंट वैसे यहाँ तक भी आंसर ठीक है, गलत नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर इसका एक आधा स्टेप कर लेंगे तो प्रॉपरली हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद चलते हैं इस साइड की तरफ। तो x इज इक्वल टू नफी 7 और नफी 1 हो जाएगा नफी का 8 बटे के अंदर आएगा 2 और जजर में होगा 3। अब इसको सेम टेबल के साथ काट दें तो ऊपर बचेगा 4 और बटे में आ जाएगा जजर में 3। तो ये हमारा x का दूसरा आंसर निकल आया। चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 आंसर, तो लाजमी स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन सेट की ब्रैकेट में लिखिएगा, जजर में 3 नफी 4 बाय जजर में 3, और यही इसका जो है वो सॉल्यूशन सेट है। स्टूडेंट हर क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखा जाता, याद रखिएगा। जस्ट जिसके अंदर हमने वेरिएबल अननोन निकालने होते हैं x y z, उनके आंसर को सॉल्यूशन सेट में लिखा जाता है। इट मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं जो हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे, इन तमाम को आपने सॉल्यूशन सेट के अंदर लाजमी लिखना है। मेरा ख्याल है कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हम चलते हैं एक बटे के क्वेश्चन की तरफ जिसकी रकम हमें ओवर में दी गई है। इसको हल करके चेक कर लेते हैं कि इसको हमने हल कैसे करना है। तो स्टूडेंट देखें, हमें तरीकाकार नहीं भूलना। मैंने आपको क्या बताया कि जब वो कहे कि इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करें तो आपने उस इक्वेशन को पहले म्यारी फॉर्म में लिखना है। जब हमें ये चीज़ें याद रहेंगी ना, फिर हम बटे की रकम है, जजर में है, उधर है, राइट पे है, लेफ्ट में है, तो हम कभी भी परेशान नहीं होंगे। लेकिन अगर हम क्वेश्चनों को रट्टा लगा रहे हैं कि अब रकम चेंज हुई, जो ही चेंज होगी आप परेशान होंगे। परेशान नहीं होना। क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला जो स्टेप है, हमें इक्वेशन को म्यारी फॉर्म में लिखना है। अब हमें ये रकम बटे में दी है और मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 के अंदर एक बात बताई थी
कि जब भी किसी रकम के बटे में रकमें आ जाएं और सेंटर में जमा या माइनस की अलामतें हों तो उसका बटा खत्म करने का एक असूल है जो आप किसी भी लेवल का मैथ कर लें, पीएचडी तक पहुंच जाएं या नर्सरी से मैथ को स्टार्ट करें, तो उसका एलसीएम लिया जाता है। यानी जो डिनोमिनेटर्स होते हैं, जो मखरज होते हैं, उसका जुजाफिया कर लेना है। तो आप किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन करेंगे तो पहले बटा खत्म करना जरूरी है। तो बटे को, डिनोमिनेटर को, ओवर को खत्म करने के लिए हम जुजाफिया कर लेते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट 3 रकमें हैं, x-6 बटे में x-5 और इसके बटे में 1 है। तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो आप लिखेंगे x-6 एंड x-5, ये इसका एलसीएम आएगा। तो आप लिखेंगे, इसको आपने मसावात के दोनों तरफ ज़रब देनी है, को दोनों तरफ ज़रब दी, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय x-6 x-5। इस जुजाफियकल को, एलसीएम को आपने इक्वेशन के दोनों तरफ ज़रब देनी है। अब देखें स्टूडेंट, जब मैं इसके साथ इसको ज़रब दूंगा, ये रकम जब यहाँ ज़रब खाएगी तो ये दोनों रकमें सेम है, ये आपस में कट जाएगा। तो बाकी क्या बचेगा, 3 इंटू x-5। इसको स्टूडेंट तवज्जो के साथ ज़रब दीजिएगा, गलती ना कर लें। बाद औक़ात जो है वो गलती हमारी कहाँ पे होती है, ब्रैकेटों की वजह से, और अलामत को हम नहीं लगा रहे होते। तो तवज्जो से 4 नंबर का ये क्वेश्चन आना है, लॉन्ग क्वेश्चन है और ये अहम एक्सरसाइज है क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो ये ना हो कि हम 4 नंबर का क्वेश्चन सारी समझ बूझ होने के बावजूद हम अपने नंबर कटवा लें। आगे ये अलामत माइनस किया तो हम माइनस लगा देंगे। अब फिर स्टूडेंट इस रकम को जब हम इसके साथ ज़रब देंगे तो देखें ये दोनों रकमें सेम है, ये कट जाएंगी। अब 4 के साथ बचेगा x-6। तो ब्रैकेट जरूर लगाइएगा ताकि गलती हमसे जो है वो सरजद ना हो। अब स्टूडेंट इधर 1 है तो इस रकम को हमने 1 से ज़रब दी है तो यही आ जाएगा। देखें हमारी बटे से जो है ना वो जान छूट गई है, रकम का बटा खत्म हो चुका है। अब स्टूडेंट इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 को x से की तो 3x, 3 ने नफ़ी 5 से खाई तो नफ़ी का 15, इसको दी नफ़ी का 4x, इस नफ़ी ने नफ़ी से खाई तो जमा 6 4 आ गया 24, इक्वल इधर x को x से दी तो x स्क्वायर, x को नफ़ी 5 से देंगे नफ़ी 5x, नफ़ी 6 को x से देंगे नफ़ी 6x, नफ़ी 5x और नफ़ी का 6x मिलके हो जाएगा नफ़ी का 11x, नफ़ी नफ़ी से ज़रब खाएगा तो जमा, और 5 को 6 से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 30। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब लिखने के लिए उसी तरह हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3x में से x निकाल लेंगे तो माइनस का x आएगा, 24 में से 15 निकाल लेंगे तो 9 आएगा, इक्वल इस साइड पे x स्क्वायर है, माइनस का 11x है और जमा का 30। अब स्टूडेंट ये रकमें उठा के उधर ले जाएं तो ये x स्क्वायर, नफ़ी का 11x उधर पहले मौजूद है, जब ये माइनस का x उधर जाएगा तो उधर जाके जमा का हो जाएगा, उधर पहले से 30 मौजूद है, जब ये 9 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और इक्वल में बचेगा 0। अब आएगा x स्क्वायर, माइनस आएगा 10x, जमा का 21 और इज इक्वल टू 0। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, जिसमें हमारे पास ए बी सी तीनों लेफ्ट साइड पे हैं और राइट साइड पे 0 है। तो अब उसी तरह हम क्या करेंगे, जो ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो आपने ए बी सी की कीमतें लिखनी है और क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देनी है। तो चलते हैं जी, हमारे पास ए की कीमत है 1, बी की कीमत है हमारे पास नफ़ी का 10 और सी की कीमत है हमारे पास 21। अब हमें पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने याद कर लिया है, x इज इक्वल टू -20 जमा -b स्क्वायर माइनस 4ac, और इस सारी रकम के ऊपर स्क्वायर रूट है यानी जजर है और बटे में है 2a। अब ये x आएगा -b, तो b की रकम देखें -10 है,
जब इस माइनस से ज़रब खाएगा तो उसको जमा कर देगा, लेकिन आपने ब्रैकेट लगा के करना है ताकि आपसे गलती ना हो। माइनस ये और बी की रकम नफी 10, जब ये ज़रब खाएगा तो आपस में हो जाएगा जमा का 10, ये जमा नफी। अब बी का स्केयर, तो नफी 10 का आएगा स्केयर -4 इंटू ए की रकम आएगी 1, सी की रकम 21, और सारी रकम के ऊपर है स्केयर रूट, और होल रकम के बटे में आएगा 2 इंटू ए की कीमत 1। अब स्टूडेंट x इक्वल 10, 10 का स्केयर हो जाएगा 100, नफी 21 को 4 से ज़रब दे दें तो 21 ज़रब 4, 4 1 4, 4 2 8, तो ये आ गया 84 यानी 84, बटे के अंदर 2 ने 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2। अब 100 में से स्टूडेंट 84 को कर दें आप माइनस, तो आपको आंसर मिलेगा 16। तो 16 का जज़र हमें पता है पूरा पूरा कितना होता है 4, तो एक स्टेप यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया, आप भी कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस है, वरना आपने इसको प्रॉपरली स्टेप के साथ जो है वो करना है, बस गलती से बचना है। चाहे आप एक स्टेप स्किप कर लें, 2 स्टेप स्किप कर लें, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। अब 100 में से 84 को निकाला तो 16 बचे, 16 का जज़र पूरा पूरा होता है 4। अब हमें पता है क्या करना है, एक मरतबा इसको साथ हमने जमा के साथ लिख लेना है और एक मरतबा माइनस के साथ, क्योंकि जब जज़र पूरा पूरा आ जाए तो आपने इसको अलहदा-अलहदा करके लिखना है। तो 10 - 4 और बटे में आएगा 2, 10 में 4 जमा किए तो 14 आ गया, बटे में 2, 14 को 2 पे तकसीम किया तो 7, तो ये हमारे पास x की कीमत 1 निकल आई। तो इधर हमारे पास 10 में से 4 निकालेंगे तो 6 आएगा, बटे में 2, 6 को करेंगे 2 पे तकसीम तो आएगा 3, तो हमारे पास 2 आंसर निकल आए। अब इसको स्टूडेंट सॉल्यूशन सेट में लाजमी लिखिएगा, 7,3 हल सेट की ब्रैकेट में। स्टूडेंट इसके बाकी जूस भी इसी तरीके से है, आसान है, बटा है तो ख़त्म करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं और उसके बाद फार्मूले में पुट कर दें। चलते हैं जी, एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल है, देखने से लग रहा है लेकिन तरीकाकार फिर वही है। हम सबसे पहले इसका लेंगे एलसीएम, जुज़ाफ़े अकल। तो देखें ये 2 रकमें हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे x - b x - a से मल्टीप्लाई करने से, तो जब हम आपने यहाँ ये लाजमी लिखना है, लिखने के बाद जब हम इसको ज़रब देंगे तो a के साथ रकम बच जाएगी x - a, यानी आपने यहाँ लिखना है x - b x - a से दोनों तरफ ज़रब दी, जब वो रकम यहाँ ज़रब खाएगी x नफ़ी b से कटेगा ये और ये बच जाएगा, सेंटर में आएगी प्लस की अलामत। अब जब आप उसको यहाँ पे ज़रब देंगे इन दोनों रकमों को, तो a वाली रकम x - a से x - a कट जाएगा तो x - b हमारे पास बाकी बचेगा। इधर है जी 2 इंटू, इधर दोनों रकमें आ जाएंगी x - b और x - a। अब स्टूडेंट इसको अंदर ज़रब दे दें तो ये ax - a स्क्वायर जमा bx - b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 शुरू वाला पहले वैसे ही लिख दें, इसको ज़रब दें तो x स्क्वायर नफ़ी का ax नफ़ी का bx जमा ab, यानी आपस में सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे कोई रकम एक जैसी नहीं है जो जमा हो सके, तो इसको अब वैसे ही लिख दें ax जमा bx नफ़ी a स्क्वायर नफ़ी b स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 2 को अंदर ज़रब दे दें, 2x स्क्वायर नफ़ी 2ax नफ़ी 2bx और जमा का 2ab। अब स्टूडेंट इसको एक तरफ ले जाएंगे, सारी रकमें उठा के उधर ले जाएं, इस साइड पे क्या बचेगा हमारे पास 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस का 2ax है इस साइड पे, जब ये जमा का ax उधर जाएगा तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये दोनों सेम है तो इकट्ठी होके हो जाएंगी -3ax। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे नफ़ी का 2bx है तो इधर जमा का bx है, जब ये भी उधर जाएगा जाके माइनस का तो ये हो जाएगा -3bx। इस साइड पे पड़ा हुआ है 2ab और ये दोनों रकमें जब उधर जाएंगी तो उधर जाके दोनों जमा की हो जाएंगी, तो a स्क्वायर जमा b स्क्वायर
जमा 2ab और इक्वल में कुछ नहीं रहा तो बाकी आ जाएगा 0। तो अब देखें स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर वाली ये रकम 1 है, ये एक्स वाली रकमें 2 हैं, तो इसमें से हमें एक्स कॉमन लेना पड़ेगा। और ये सारी रकम जो है वो कांस्टेंट है, यानी ये पहली रकम, ये दूसरी और ये कांस्टेंट, तो ये 2x स्क्वायर आएगा वैसे ही। इसके बाद हमेशा आपने यहाँ प्लस की अलामत कॉमन लेनी है, इनटू नफी का आएगा 3a, नफी का 3b, और हमने बाहर कॉमन ले लिया x। इन दोनों में से आपने माइनस वाली रकमें अंदर ही लिख लेनी है, यहाँ जमा कॉमन ले लेना है ताकि हमें b की कीमत लिखते वक्त ये जमा अंदर वाली बस रकम लिख लें। इसके बाद कॉमन लिया x, वो बाहर आ गया, और आखिर पे तीसरी रकम जो हमारे पास कांस्टेंट है तो इसको वैसे ही लिख दे। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन लाजमी जो है वो सॉल्व हो जाए। अब देखें, एक्स स्क्वायर से पहले ये 2, ये a की कीमत, x से पहले ये सारी रकम जो है ये b की है, और ये सारे का सारा एंड तक ये कांस्टेंट है। तो a की कीमत 2, b की रकम ये आ गई, और c की रकम जो है ये कांस्टेंट। अब हमें फार्मूला लिखना है, a b c की वैल्यूज पुट करनी है, तो आपने a b c अलग-अलग करके लिख लेना है, a बराबर 2, b बराबर ये रकम, c बराबर ये। इसके बाद आपने फार्मूला लिखना है हेडिंग दे के कि अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी 2 दर्जी फार्मूले के मुताबिक। अब मैं स्टूडेंट उस फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देता हूं, तो देखें x इज इक्वल टू, b से पहले नफी आता है, ये वो नफी ब्रैकेट, अब b की कीमत लिखें -3a माइनस 3b, ये ब्रैकेट लाजमी लगाइएगा क्योंकि नफी ने दोनों से ज़रब होना है। इसके बाद जमा माइनस, अब b वाली रकम का हमने स्क्वायर लेना है, तो नफी 3a नफी 3b, इस सारी रकम का होल स्क्वायर, -4 इंटू a की रकम 2 इंटू c की रकम, ये सारी को ब्रैकेट में लिखिएगा क्योंकि सब ने इसके साथ ज़रब होना है, प्लस 2ab, ये ब्रैकेट बंद, सारी रकम के ऊपर आएगा स्क्वायर रूट और होल रकम के बटे में 2a। अब स्टूडेंट ये जब नफी दोनों के साथ अंदर ज़रब खाएगा, दोनों को जमा का कर देगा, 3a प्लस 3b, लेकिन इसको ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट के बगैर लिखा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये जमा माइनस, अब इसका हमने स्क्वायर लेना है, तो देखें दोनों रकमें माइनस की हैं। अब स्टूडेंट इसका स्क्वायर लेने के लिए ना आप इन दोनों में से पहले माइनस कॉमन ले लें। देखें यहाँ पे जब मैं माइनस कॉमन लूंगा, अंदर आएगा 3a प्लस 3b। अब ये जो माइनस कॉमन लिया, इसका भी हमने स्क्वायर लेना है क्योंकि अंदर से स्क्वायर नफी कॉमन आया तो होल स्क्वायर। अब इनको आपस में ज़रब दे दें, 4 2 से ज़रब खाएगा 8, जब इससे ज़रब खाएगा तो नफी का 8a स्क्वायर, इसको अंदर ज़रब दें तो नफी का 8b स्क्वायर, इसको अंदर ज़रब दे दें तो नफी ये हो जाएगा 4 2 8, 2 से ज़रब खाएगा 16ab, और इस सारे के ऊपर है स्टूडेंट स्क्वायर रूट और बटा सारी रकम का शुरू से एंड तक 2 ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। अब ये x 3a प्लस 3b, इसको स्टूडेंट ब्रैकेट में लिखिएगा, जमा नफी। अब देखें ये नफी कॉमन है लेकिन इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर है, तो नफी का जब स्क्वायर लेंगे वो पॉजिटिव कर देगा। अब अंदर वाली रकम का हमने स्क्वायर खोलना है, a जमा b का होल स्क्वायर, तो पहले a वाली रकम का स्क्वायर जमा b वाली रकम का होल स्क्वायर जमा 2ab, 2 जब 3 से ज़रब खाएगा 6, 6 जब 3 से ज़रब खाएगा तो 18ab। तो देखें स्टूडेंट हमने इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, कैसे? नफी का जब स्क्वायर लेंगे वो पॉजिटिव हो गया, अंदर वाली रकम का स्क्वायर ओपन कर दिया, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab। अब ये रकमें इसके साथ वैसे ही लिख दें, 8a स्क्वायर 8b स्क्वायर और 16ab। अब ये स्टूडेंट सारी रकम के ऊपर जो है ना वो स्क्वायर रूट है और होल रकम का बटा जो है वो 4 है। लेंथी क्वेश्चन जरूर है लेकिन अगर आप तरीकाकार स्टूडेंट ज़हन में रखेंगे, पैटर्न ज़हन में रखेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। अब इसके बाद चलते हैं जी, x इज इक्वल टू 3a
प्लस 3b इंटू जमा माइनस, अब ये 9 स्क्वायर में से 8 स्क्वायर गया तो a स्क्वायर रह गया, 9b स्क्वायर में से 8b स्क्वायर रह गया तो b स्क्वायर रह गया, 18 में से 16 गए तो 2ab रह गया, और इस सारे के ऊपर है जजर और सारी रकम के बटे में है 4। अब ये x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b इंटू जमा माइनस, अब गौर करें a स्क्वायर जमा b स्क्वायर नफी 2ab, 18 16 जमा का है तो यहाँ जमा आएगा, 18 जमा का है 16 माइनस का है तो 2 आएगा। अब a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab, ये स्क्वायर बनता है किसका, a जमा b का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर जजर है, यानी इस फार्मूले ओपन को क्लोज्ड कर दिया। अब इसको ओपन करेंगे ये आएगा, क्लोज्ड किया ये आ गया, बटे के अंदर है 4। अब स्टूडेंट ये स्क्वायर जजर को काट देगा तो x इक्वल 3a जमा 3b इंटू जमा माइनस, जब ये जजर स्क्वायर को काट देगा तो बाकी बचेगा a जमा b, लेकिन स्टूडेंट इसको ब्रैकेट में लगाना है, ब्रैकेट ना लगाई तो गलती होगी, मैं अभी बताता हूँ क्या गलती होगी। अब स्टूडेंट इसको एक मरतबा जमा के साथ एक मरतबा माइनस के साथ लिख, x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b, अब देखें अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, जमा a जमा b, तो यहां पे आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा, लेकिन जब अगले स्टेप में आपने ब्रैकेट ना लगाई और ये माइनस a जमा b लिख दिया तो माइनस ने तो दोनों के साथ ज़रब होना है, इस वजह से ये गलती होगी। तो लाजमी आप बेशक समझ भी आ रही हो फिर भी आपने ब्रैकेट लगा के लिखना है, बटे में आ गया 4। इसके बाद स्टूडेंट इसकी दूसरी साइड x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b, ब्रैकेट लाजमी लगानी है माइनस, अब देखें अगर मैं इधर ब्रैकेट ना लगाई होती तो a जमा b आप लिख रहे थे, आपका स्टेप गलत हो जाना था, सारा क्वेश्चन किया कराया ऊपर से, यहाँ पे आके एक छोटी सी ब्रैकेट से हमने क्वेश्चन गलत कर लेना है। तो ये a जमा b और बटे के अंदर है 4। अब स्टूडेंट आगे अब ब्रैकेटें खोल दें, 3a जमा 3b, जमा ने अंदर तरफ खाई, जमा b बटे में 4, 3a और 1a 4a और जमा 4b बटे में फिर 4, तो दोनों में से 4 ले लें कॉमन, इंटू a जमा b बटे में 4, 4 को 4 से कैंसिल कर दें तो a जमा b हमारे पास आंसर आ गया। अब स्टूडेंट उस साइड पे नफी को अंदर दें, ज़रब 3a प्लस 3b माइनस a माइनस b ओवर में 4। अब स्टूडेंट 3a में से a निकाले तो 2a, 3b में से b निकाला तो 2b ओवर में 4। अब स्टूडेंट दोनों में से ले लें 2 कॉमन, a प्लस b बटे में 4, अब ये एक ही टेबल से कटता है तो 2 1 2 2 2 4, तो आंसर आ गया a जमा b बटा 2। तो अब इसको आपने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में ब्रैकेट में लिखना है, यानी a जमा b कॉमा a जमा b बाय 2। इसके बाद चलते हैं जी आखिरी क्वेश्चन की तरफ, ये भी मुझे लगा कि थोड़ा सा टिपिकल है, ये भी मैं आपको क्वेश्चन करवा दूं, तरीकाकार वही है लेकिन इसके अंदर जो है वो कांस्टेंट की बजाय एल एम इस तरह की रकमें हैं, तो तरीका वही अपनाना है हमने। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो देखें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो माइनस में है, तो आप पूरी इक्वेशन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जब इसको करेंगे ये जमा का हो जाएगा एल एक्स स्क्वायर, इसके बाद जब इसको करेंगे ये जमा है तो ये भी माइनस में हो जाएगा 2l प्लस m इंटू एक्स, और इसको ज़रब देंगे तो ये भी जमा का हो जाएगा, तो l प्लस m इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट उसी तरह एक्स स्क्वायर से पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, ये a की कीमत, ये अलामत समेत यहाँ तक b की कीमत और ये कांस्टेंट c की कीमत, तो आप a b c अलहदा स्टूडेंट लिखेंगे, लाजमी भूलना नहीं है,
इसके बाद आप हेडिंग देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो भी लिखना है, फार्मूला भी लिखना है। मैं उससे अगले स्टेप से आपको सॉल्व करता हूं। x इज इक्वल टू नफी फार्मूले वाला इनटू b की रकम, नफी 2l प्लस m, ये ब्रैकेट ये वाली बंद हुई और नफी सबसे ज़रब होगा तो ये ब्रैकेट हमने बंद कर दी। इसके बाद ये जमा माइनस, अब b वाली रकम का स्केयर, तो नफी इंटू 2l प्लस m, ये b वाली अभी रकम खत्म हुई तो ये नफी भी स्केयर के अंदर आना है, जमा इसके बाद नफी 4 इंटू a की रकम l है और c की रकम l प्लस m है, ये ब्रैकेट खत्म, सारी रकम के ऊपर है स्क्वायर रूट और बटे के अंदर आ गया 2 इंटू a की रकम है l। अब स्टूडेंट ये x वैसे ही इस नफी को अंदर तरफ भी ये जमा कर देगा तो 2l प्लस m इंटू जमा माइनस, अब उसी तरह ये नफी का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 2l प्लस m का स्क्वायर खोलें तो a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab, तो ये हो जाएगा 4lm। अब इस नफी 4l को दोनों के साथ ज़रब दें तो नफी 4l स्क्वायर हो जाएगा और नफी 4l को इससे ज़रब दी तो नफी 4lm और सारी रकम के ऊपर है जी स्क्वायर रूट और होल रकम के बटे में 2l। ये x वैसे ही इज इक्वल टू ये रकम भी वैसे ही 2l प्लस m जमा माइनस, अब जो रकमें कटती हैं काट दें मुख्तसर होता है तो ये देखें 4l स्क्वायर नफ़ी के 4l स्क्वायर से कट गया, जमा का 4lm नफ़ी के 4lm से, तो बाकी बचा m स्क्वायर और इसके ऊपर है स्क्वायर रूट और सारी रकम का बटा 2l। अब x इज इक्वल टू 2l प्लस m, ब्रैकेट लगानी है, अब m स्क्वायर जजर से कट गया तो बाकी बचा m और ओवर में है 2l। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं ना लगाएं क्योंकि एक ही रकम है तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसी तरह एक मरतबा इसको जमा के साथ स्टूडेंट लिख लें, एक मरतबा माइनस के साथ लिख लें, तो जमा m पहले मैंने जमा के साथ लिख लिया बटे में 2l और ये स्टूडेंट अब इसको x इज इक्वल टू 2l जमा m माइनस m और बटे में 2l। अब स्टूडेंट 2l इक्वल m में m जमा किया तो 2m हो जाएगा, अब बटे में 2l, तो ऊपर से स्टूडेंट 2 ले लें कॉमन, अंदर आ जाएगा l प्लस m बटे में 2l, तो 2 को 2 से कैंसिल कर दें तो ऊपर बचेगा l प्लस m और बटे में l, तो ये हमारा आंसर आ गया क्योंकि 2 से 2 ये कट देगा। तो इस साइड पे आ जाए x इक्वल, ये जमा का m नफ़ी के m से कट गया तो 2l बाय 2l, अब 2l 2l से कट गया तो आ गया आंसर 1। तो सॉल्यूशन सेट में इसको लिख लीजिएगा, एक l प्लस m बाय l और इसको सॉल्यूशन सेट में लिख लीजिएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक्सरसाइज हमारी 1.2 ही ख़त्म। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।